हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में जो इस वीडियो में डिटेल से बताया गया है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिंक आपको तुरंत नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज का यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। तो आज हम पढ़ेंगे कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में। तो इस योजनाओं के माध्यम से हम पढ़ेंगे कुछ निम्न योजनाएं, जैसे शाकंभरी योजनाएं, फिर हम आगे पढ़ेंगे किसान समृद्धि योजनाएं, फिर हम वही पढ़ेंगे लघु सिंचाई या नलकूप योजनाएं, फिर हम देखेंगे लघुत्तम सिंचाई जिसे तालाब योजना के माध्यम से भी जानेंगे, और फिर है हरित क्रांति विस्तार योजना, जिसके अंतर्गत हम तालाब और चेक डैम को हम पढ़ेंगे और उसकी निर्माण के बारे में जानेंगे। फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फिर अगला है टारगेटिंग या राइस फेलो एरिया के अंतर्गत जो चेक डैम बनाते हैं, जो रोक कर हम पानी को, छोटे एरिया के पानी को रोक कर हम सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं, उसका बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, हम देखेंगे पहला सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था 2013-14 में, और वहीं पर यह किस जिलों में लागू हुआ था, तो पूरे छत्तीसगढ़ के जिलों में लागू हुआ था। तो इसका एक उद्देश्य भी होता है, सारे एक योजनाओं का एक उद्देश्य होता है। तो इस योजना का भी एक उद्देश्य था कि प्रदेश के लघुत्तम एवं अन्य कृषकों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर, जिसे हम फव्वारा कहते हैं, जो राउंड राउंड घूमता है, जो पानी को फुहारे की तरह जमीन पर गिराता है, तो यह प्रदान करना था। क्या स्प्रिंकलर प्रदान करना था, ताकि हम कम पानी का उपयोग करके ज्यादा क्षेत्र को सिंचाई कर सके और फसल का उत्पादन कर सके। तो यह इसमें मतलब कि अनुदान दिया जाता है कि किस वर्ग को कितना अनुदान दिया जाता है, तो इसमें भी है। तो कृषक हम इसके अंतर्गत है, फिर कृषक छूट, केंद्रांश, राज्यांश, मतलब कि केंद्र से कितना, राज्य से कितना मिलेगा। तो वहीं लघु सीमांत कृषक को देखेंगे तो वो 70%, और केंद्र से देखो टोटल 70% का छूट मिलेगा लघु और सीमांत कृषक को, जिसमें से केंद्र 33% और राज्यांश में राज्य से 37% का छूट मिलेगा। फिर वही अन्य कृषक को देखेंगे, जो इनको छोड़कर जो बाकी हैं उनको 50% का मिलेगा टोटल। तो केंद्र से 27% और राज्य से 23% का छूट मिलेगा। फिर वही हम देखेंगे सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना, जो कब 23-24 से लागू हुआ है। तो इसका भी कुछ उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था प्रदेश के विभिन्न नदियों, नालों पर उपलब्ध जल का समुचित उपयोग किया जाना। इसका क्या मतलब था, जितना भी पानी जहाँ इकट्ठा है, नदी हो चाहे नालो हो, तो ये सब का एक इकट्ठा कर कर इनको उपयोग करना, जैसे बाकी सब ऐसे ही वेस्ट था उसको उपयोग करना है, इसका उद्देश्य था। तो इसका हम देखेंगे, तथ्य देखेंगे, और इसमें हम कुल टोटल देखेंगे, और इसमें योजनाओं के बारे में देखेंगे, जैसे सूक्ष्म योजना और सौर सूक्ष्म योजना के बारे में। तो ये प्रस्तावित देखते हैं, जिसमें टोटल 157 है प्रस्तावित, जिसमें से सूक्ष्म और सौर योजनाएं दोनों शामिल है। तो सूक्ष्म योजना इसमें है 95 और सौर योजना है 62। तो दोस्तों, तो ये प्रस्तावित है, जो अभी इतना और बनने वाला है। वहीं पर जो बन चुका है, अनुमोदित हो चुका है, वो है 35 टोटल, जिसमें से सूक्ष्म योजना है 16 और सौर सूक्ष्म योजना है 19। तो जो सूक्ष्म योजना है वो 16 और सौर सूक्ष्म योजना है 19। तो ये टोटल अभी
हाल फिलहाल में मतलब बन चुका है। और इसकी एक विशेष बात है कि जो टोटल अनुमोदित 35% या 35 योजनाओं में से प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़, ये जो योजना है ऑल सेंट्रल लेवल से चलता है दोस्तों। तो इसमें 35 योजनाओं में से ये इस प्रदेश में कौन से छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में 10,587 हेक्टेयर क्षेत्र में इस सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जाएगा। ओके दोस्तों, फिर देखेंगे हम शाकंभरी योजना। तो इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इस योजना का शुभारंभ हुआ था 2005 में। तो वित्तीय वर्ष 2005-06 इसको कह सकते हैं, 5 में हुआ था लेकिन वित्तीय वर्ष वो 5-6 में आता है। फिर इसका उद्देश्य था सिंचाई साधनों का विकास करना। सबका इसमें जितने भी लगभग योजनाएं पढ़ेंगे दोस्तों वो सारे सिंचाई से रिलेटेड ही होंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। फिर लक्ष्य है इसमें छोटे एवं सीमांत कृषकों के लाभकारी सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण एवं पंप का प्रदान करना। फिर निजी स्रोतों से सिंचाई में वृद्धि करना, मतलब कोई नलकूप हो गए, मोटर पंप हो गए, ये छोटे छोटे जो निजी स्रोत है इनसे सिंचाई में वृद्धि करना, ये इनका लक्ष्य था। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना। सुनिश्चित मतलब एक फिक्स कि इस एरिया का सिंचाई इससे होगा, इसका एक सुनिश्चित करना कि ये यहीं से होगा, इस तरीके से इसका उद्देश्य था। फिर इसका प्रावधान है, तो पहला देखते हैं प्रावधान में लघु एवं सीमांत कृषकों को 5 HP तक विद्युत समरसिबल पंप या डीजल पंप या पेट्रोल पंप क्रय करने पर 75% की छूट, यह ज्यादा से ज्यादा उसको 16,865 रुपए तक की छूट दी जाएगी। ओके दोस्तों, कब कितना? 5 HP तक का। फिर दूसरा है कुओं के निर्माण पर 50% अधिकतम 25,200 रुपए तक का अनुदान प्रावधान किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों सूरज धारा योजना। तो इस योजना का उद्देश्य था बीज अदला बदली करना। क्या था दोस्तों? बीज अदला बदली करना, ये सूरज धारा योजना का उद्देश्य था। तो इसका प्रावधान था कि कृषकों को लाभकारी बीजों के बदले में लाभकारी उन्नत बीज प्रदान करना, मतलब कि कृषकों को, जो किसानों को अलाभकारी बीज है जो कोई काम का नहीं है या काम का है बट ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, तो इसके बदले में अच्छी बीजों को प्रदान करना। फिर आगे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस योजना का शुभारंभ हुआ था खरीफ वर्ष 2016 से 17 में हुआ था। फिर इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है किसानों को जोखिम से बचाव हेतु इस बीमा योजना का निर्माण हुआ था। इसका प्रावधान था कि खरीफ फसल के लिए बीमा की तिथि 31 जुलाई से, कब से? 31 जुलाई से 31 दिसंबर तक होगी। इसकी प्रीमियम दर होगी तो खरीफ फसल पर 2% तथा रबी फसल पर 1.5% तक प्रीमियम दर होगी। ये ऐसा इसका उद्देश्य था। फिर हम देखेंगे आगे किसान समृद्धि योजना। तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था 2002 में और इसका उद्देश्य था वृष्टि छाया जिलों में अकाल की स्थिति के निवारण हेतु नलकूप खनन एवं पंप प्रदान करना। कौन से? वृष्टि छाया, जो वृष्टि छाया है उस जिलों में या उस क्षेत्र में नलकूप खोदना और वहीं पर पंप प्रदान करना, यह इसका उद्देश्य था। तो इस प्रकार का है दोस्तों। ये एक पहाड़ है, एक सिंपल वे में समझाता हूँ। ये पहाड़ है जिसमें एक साइड से हवा चलती है दोस्तों, तो ये बादल है, दोनों साइड बादल है, बट इधर से हवा जो चलती है वो बारिश इसी एरिया में बारिश कराती है, जो पहाड़ के इस पहाड़ के अपोजिट साइड में बारिश नहीं करा पाती, जिसे वृष्टि छाया जिला कहते हैं। तो इस एरिया में नलकूप प्रदान करना है, ये इनका काम था।
इसका उद्देश्य है। ओके दोस्तों, और इसका पूर्ण नाम था इंदिरा खेत गंगा योजना। क्या था? इंदिरा खेत गंगा योजना। फिर आगे देखेंगे प्रावधान। तो नलकूप खनन एवं पंप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति को 43,000 तक अनुदान। वहीं पर ये है क्या? नलकूप और पंप प्रदान करना। यही नलकूप है, जो कोई नलकूप मतलब जो सरकारी नलकूप होगा दोस्तों, और पंप प्रदान करना मतलब जो ये मोटर पंप प्रदान करना। फिर आगे है जो हम तो पढ़ लिए दोस्तों अनुसूचित जनजाति के बारे में। वहीं पर अनुसूचित जाति को 35,000 तक मिलेगा सब्सिडी, व अन्य पिछड़ा वर्ग को 25,000 तक अनुदान दिया जाएगा। तो हम देखेंगे आगे राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष 2013-14 में। कब हुआ था? 13-14 में। उद्देश्य है इसका राज्य सरकार द्वारा सामान्य कृषकों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के उद्देश्य से, मतलब एक सामान्य कृषक है उनको ड्रिप सिंचाई प्रदान करना था, यह इसका उद्देश्य था राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना का। जैसे कि हम देखेंगे, देखो कि ये नदी है जहां से पाइप कनेक्शन करके पंप लगाकर यहाँ पर इनको कनेक्शन कर इस खेत में ड्रिप सिंचाई प्रदान कर रहे हैं। ओके दोस्तों, यह इसका उद्देश्य है। समझ आया दोस्तों? फिर आगे है प्रावधान। तो प्रावधान देखेंगे इसका, इस योजना के अंतर्गत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 55%, कितना? 55% अनुदान एवं बड़े कृषकों को, एक तो हो गए सीमांत एवं लघु, छोटे और मीडियम वर्ग, और उनसे बड़े जो जिनका ज्यादा खेत है, जिनका ज्यादा उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, ट्रैक्टर है, इनको 45% तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। आगे देखते हैं, तो हम देखते हैं सौर सुजला योजना, जिसमें सौर सुजला योजना, इसमें शुभारंभ इसका हुआ था 1 नवंबर 2016 से। कब? 1 नवंबर 2016 से। कहाँ से? राजनांदगांव जिले से शुभारंभ हुआ था। इसका भी उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है रियायती दरों पर, एक रियायती दरों मतलब कम कीमतों पर। कम मतलब एक कॉस्ट होता है जो प्राइवेट कॉस्ट होता है, उससे मिनिमम कॉस्ट जो लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा उससे मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कीमतों पर किसानों को सौर सिंचाई पंप प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, कौन सा? किसके द्वारा किया जा रहा है? क्रेडा के द्वारा। ये जो क्रेडा है, ये जो छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ये क्रेडा मतलब जो सौर पंप, जो सौर से रिलेटेड मशीनें या फिर सुविधाएं प्रोवाइड करती है। ये जो आपको इस फोटो में दिख रहा है, ये है, और ये पंप इसके द्वारा कनेक्ट करके इनको प्रोवाइड कराना, जिससे इनकी बिजली की लागत कम हो जाए। फिर इनका लाभार्थियों का चयन है, राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाता है। तो इस योजना में कौन कौन शामिल है? तो बोरवेल एवं पंप जो शामिल है, इसमें कौन कौन से बोरवेल दिया जाएगा या पंप दिया जाएगा। फिर वहीं पर है इसका लक्ष्य। तो 31 मार्च 2019 तक, कब? 31 मार्च 2019 तक संपूर्ण वितरण करना है, जो अभी हो चुका है, और इसे धीरे धीरे करके इस योजना को किया जा रहा है। प्रावधान। तो इसका प्रावधान है मोटर क्षमता, जिसमें हम देखेंगे बाजार कीमत, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के बारे में जानेंगे। वहीं पर तो देखेंगे हम कि जो 3 HP का मोटर है वो मार्केट में 3.5 लाख का है, जो अनुसूचित जाति जनजाति को 7,000 में, अन्य पिछड़ा वर्गों को 12,000 में, और सामान्य वर्गों को 18,000 में ये प्राप्त होगा। फिर
वहीं 5 HP तक का जो मोटर है वो 4.5 लाख का रहेगा, जो मार्केट में जो सरकार द्वारा इन्हें 10,000, 15,000 और 20,000 तक प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके दोस्तों, आपको ये समझ आया? फिर आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इस योजना का हम कुछ परिचय देखते हैं। तो शुभारंभ हुआ था यह वर्ष 1516 में, और यह किस प्रकार का है? तो केंद्र प्रायोजित, मतलब कि जो प्रधानमंत्री नाम से ही हो रहा है और यह केंद्र से आयोजित योजना है। इसमें हिस्सेदारी भी देखेंगे हम कि केंद्र का और राज्य का कितना कितना प्रतिशत है। तो इसमें केंद्र का 75% है और राज्य का 25% है। फिर वहीं इसकी जोत सीमा देखेंगे कि कितने एरिया तक ये कवर करेगा। तो यह टोटल 5 हेक्टेयर तक जो इसमें किसान लोग को कवर करके देगा इस योजना के माध्यम से। फिर इसके घटक देखेंगे तो ये है कि PMKSY, जिसमें हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप का लक्ष्य रखते हैं, जिसे माइक्रो इरिगेशन कहते हैं। तो ये देखिए सिंचाई स्प्रिंकलर, जो ये पाइप लगा है, जो इस स्प्रिंकलर के माध्यम से हम 5 हेक्टेयर तक के एरिया को कवर करेंगे। फिर इसी में हम देखिए ड्रॉप इरिगेशन को भी हम देख सकते हैं, जो इसके माध्यम से ये आपको ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। फिर हम देखेंगे इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जल के प्रत्येक बूंद से अधिक फसल लेने के उद्देश्य से इसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब कि इसमें हम कम पानी भी वेस्ट करेंगे और ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे। इसमें प्रकार के खाद फर्टिलाइजर देने में आसानी भी होगी, सुविधाएं भी मिलेगी, जिससे कि कम मेहनत में ज़्यादा एरिया को फर्टाइल किया जा सकता है और ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जा सकता है। यह इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो इसमें जानेंगे हम इसके तहत कुछ प्रावधान किया गया है। जैसे लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का कुल 55% तथा बड़े कृषकों के लिए 45% तक का सब्सिडी जारी किया गया है। वहीं पर कुछ शेष राशियों को जो अनुदान देने के बाद उसको स्वयं के साधनों से या तो बैंक ऋण पे या तो किसी से आप ऋण लेकर इसे कवर कर सकते हैं। वहीं पर PMKSY पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर इंटरवेंशन या IWMP कहते हैं, इसे मैं आगे बताऊंगा। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस परियोजना के माध्यम से कि हम जहाँ पे कम सिंचाई संसाधन है, जहाँ पर कम सिंचाई संसाधन है, उन क्षेत्रों में जल का संरक्षण कर या संवर्धन कर विभिन्न कार्यों जैसे कर सकते हैं। जल का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए जैसे चेक डैम, सर्कुलेशन टैंक, फार्म पॉन्ड, डबरी कुआं या अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है। ये सब में एक टैंक निर्माण होगा या फिर चेक डैम होगा जो ओपन डैम होगा। ये सब के माध्यम से हम सिंचाई के साधन को और बढ़ा सकते हैं और हम ज़्यादा ही प्रोडक्शन कर सकते हैं और सिंचाई भी बहुत सारे एरिया को कवर कर सकते हैं। फिर इस योजना के अंतर्गत 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में हैं। और देखेंगे हम इसमें परियोजना का नाम देखेंगे, इसकी क्षमता कितनी है और इसकी लागत कितनी है, करोड़ों में हम ये जानेंगे। तो हम पहला देखेंगे केलो वृहद सिंचाई परियोजना, जो 22,810 हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता रखता है और इसका निर्माण हुआ था 81.41 करोड़ रुपए में। ये है आपका डैम, ये सब देखिएगा, ये है डैम। फिर आगे है खारंग परियोजना, जिसकी क्षमता है 8,300 हेक्टेयर, वहीं इसकी लागत है 32.97 करोड़ रुपए में। और ये है खारंग परियोजना, इसे आप देख सकते हैं, आप कभी घूमने जाएंगे तो आप इसे देख के पता कर सकते हैं कि ये खारंग परियोजना है। फिर अगला है मनियारी सिंचाई परियोजना, जिसकी 11,515 हेक्टेयर की क्षमता है और यह 45.89 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है। ये है मनियारी, इसे आप देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में इसके पहले वाली वीडियो में बताया है।
फिर अगला है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, जो जिसे आरएडी कहते हैं। इसका प्रारंभ हुआ था वर्ष 1415 में भारत सरकार के द्वारा। इसके घटक हैं, यह नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का घटक है। इसका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का घटक है। फिर इसमें देखेंगे जिसका उद्देश्य है वर्षा आधारित क्षेत्रों में टिकाऊ और उत्पादक कृषि को बढ़ावा देना। जहाँ पे जैसे कि वर्षा आधारित मतलब वैसे क्षेत्र जो वर्षा पर निर्भर करते हैं। किस पे दोस्तों? वर्षा पर निर्भर करते हैं। उस क्षेत्र पर टिकाऊ और उत्पादक कृषि को मतलब ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। यह मिशन एकीकृत कृषि, जैसे कि एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कि एकीकृत कृषि, जिसको एक ही फसल को जो बोया जाता है उस पे ध्यान देना, उसे रोटेशनल टाइप के देना, या फिर एक ही है तो उसे किस प्रकार से बोया जाना वो बताता है। जो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की मतलब जो वहाँ की मिट्टी कैसी है, किस प्रकार की है, और वहाँ पे क्या-क्या कमियां हैं मिट्टी में वो बताना, और बेहतर जल प्रबंधन को बताना कि किस प्रकार से आप अपने मिट्टी में उर्वरक जल की मात्रा को बनाए रख सकते हैं। यह उनको मतलब ध्यान देना था इस सारे बातों में। इसका उद्देश्य था कि वर्षाधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से, एकीकृत मतलब एक ही फसल पद्धति के माध्यम से कृषि उत्पादकता वर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु को अनुकूल बनाना, जो मैंने आपको इसमें बताया। फिर वहीं कृषक जीवन ज्योति योजना है। कौन सा? कृषक जीवन ज्योति योजना, जिसका प्रारंभ है 2 अक्टूबर 2009 को। कब? 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। इसका भी उद्देश्य है जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए एक इसका उद्देश्य है। इस योजना को लागू किया गया था किस लिए? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान करने हेतु। फिर भी इसका भी प्रावधान है। सारे इनके योजनाओं का कोई ना कोई प्रावधान है, कोई ना कोई लक्ष्य है। तो इस योजना अंतर्गत अस्थायी कृषि पंप और स्थायी कृषि पंप के लिए निम्न प्रावधान, मतलब कि या तो अस्थायी है जिसे हम इधर से इधर पोर्टेबल कर सकते हैं, और स्थायी कृषि मतलब जिसे हम जमीन में ही लगाकर एक ही जगह स्थायी करके हम उसे सिंचाई सुविधा ले सकते हैं। तो अस्थायी पंप के बारे में देखेंगे। जैसे अस्थायी पंप है जिसे हम पोर्टेबल है, जिसे भी अभी बताया, जो कहीं से भी उठाकर उसे जगह पर रख सकते हैं, इसका कोई फिक्स स्थान नहीं होता। तो इस योजना अंतर्गत पात्र किसानों को या कृषकों को 3 अश्वशक्ति कितना 3 एचपी तक का कृषि पंप के लिए बिजली बिल में 6000 तक यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जाएगी। फिर वहीं जो दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत कृषकों को 3 से 5 अश्वशक्ति, ये तो 3 तक था, अब 3 से 5 ज़्यादा तक हॉर्स पावर तक कृषि पंप के लिए बिजली बिल में 7500 प्रति वर्ष यूनिट दी जाएगी मुफ्त। फिर अगला है स्थायी कृषि पंप, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जैसे कि स्थायी मतलब ये जो समरसीबल होते हैं, जो ये मोटर पंप है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, वो फिक्स जगह पे होता है। तो इसमें देखेंगे 1 नवंबर 2013 से इस योजना अंतर्गत पात्र कृषकों को फ्लैट रेट पर बिजली बिल प्राप्त कराने का निर्णय लिया गया है। तो फ्लैट रेट पर विकल्प चुनने वाले कृषकों को उनके द्वारा की गई विद्युत खपत की कोई न सीमा रखते हुए, मतलब उनके द्वारा कोई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए मात्र 100 रुपये प्रति माह अश्वशक्ति की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। कब से? 2013 से। फिर वहीं पर है, इस योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से फ्लैट रेट की सुविधा राज्य के समस्त किसानों के सभी सिंचाई पंपों पर बिना पंप की क्षमता सीमा के उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कि 2018 से जो फ्लैट रेट की सुविधा राज्य के समस्त किसानों के लिए था, तो ये सभी सिंचाई पंपों पर बिना पंप की क्षमता, कोई क्षमता ना देखे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी हॉर्स पावर की हो, इसमें फिर भी इनको
उपलब्ध कराई जाएगी सुविधा बिजली बिल पे। फिर वहीं पर है तीसरा है, इसके अंतर्गत 5 अश्वशक्ति तक द्वितीय पंप के लिए 200 रुपये प्रति अश्वशक्ति, मतलब कि 200 रुपये प्रति माह लेंगे। फिर वहीं पर 5 अश्वशक्ति से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप के लिए इसमें 200 अश्वशक्ति प्रति वर्ष लिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यह प्रति माह है, तो वहीं पर 5 अश्वशक्ति एवं 5 अश्वशक्ति से अधिक तृतीय एवं अन्य पंप के लिए 300 रुपये प्रति माह की दर से बिजली बिल भुगतान किया जाएगा। सारे प्रति माह में है और सारे 200 रुपये है 5 से अधिक, और 5 तक के लिए 2 से अधिक है, और 5 से अधिक के लिए 300 रुपये प्रति माह प्रति अश्वशक्ति के हिसाब से जो भी इनका क्राइटेरिया होता है उनके हिसाब से बिल भुगतान किया जाएगा। फिर वहीं है एसटी एवं एससी संवर्ग के कृषकों के लिए कृषि पंप कनेक्शन के अंतर्गत विद्युत खपत की अधिकतम सीमा नहीं रहेगी। मतलब इसके अंतर्गत कोई खपत विद्युत की नहीं रहेगी इनके क्राइटेरिया के लिए। फिर देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो इस योजना की शुरुआत है 2007 से 8 के बीच में। वहीं उद्देश्य है इसका कृषि एवं संबंधित योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता एवं स्वायत्तता प्रदान करना, ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेशकों को बढ़ाया जा सके। कृषि एवं संबंधित योजना मतलब इससे कृषि हो चाहे इससे कोई भी योजना संबंधित है, तो इस योजना का निष्पादन करने के लिए उसको कंटिन्यू बनाने के लिए, जिसमें एक कंटिन्यूटी रखने के लिए इससे संबंधित जो क्षेत्र है उसमें निवेश को बढ़ाया जाना। फिर है इसका प्रावधान। तो प्रावधान में देखते हैं कि 2 उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला कहाँ पे, रायगढ़ एवं राजनांद में इसका मतलब प्रयोगशाला ओपन करना है। तो ये है उर्वरक जो हम पौधों में या फसलों में डालते हैं। अगला ये इस टाइप के उर्वरक हैं। फिर अगला है दोस्तों रायपुर में कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना। जो ये कृषि यंत्र है इसका परीक्षण मतलब ये किस प्रकार से प्रोडक्शन देगी या फिर किस प्रकार से ये खेतों पे एक दूसरे फसलों को वेस्ट या फिर उनको नुकसान न पहुंचाते हुए यह प्रयोग करना। फिर वहीं पर है ये हम 26 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की बारी है, मतलब ये इनका प्रावधान है। तो यह मिट्टी इस प्रकार से टेस्ट किया जाएगा, या फिर इस मिट्टी को ऐसा लगाकर मीटर है जिसमें हम इसके सनलाइट, मॉइस्चराइजर और पीएच मान कितना है यह सारे हम इनके बारे में जान लेंगे। फिर वही है बायोपेस्टिसाइड गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में निर्मित करना। तो यह बायोपेस्टिसाइड किस प्रकार से नियंत्रण करना है, इसको कमी से कम करके इन्हें प्रयोग करना, तो यह नियंत्रण करने का प्रयोगशाला है, जहाँ पे इस प्रकार से प्लांट बनेगा, जहाँ पे सारे प्रोसेसिंग पॉइंट होंगे, और इसमें हम इन्वायरमेंट को भी ध्यान रख के काम करेंगे और प्यूरिफिकेशन भी करेंगे कि पौधों को ज़्यादा नुकसान ना हो या फिर लोगों को ज़्यादा इससे नुकसान ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त किया जा सके। फिर वही है तीसरा, मतलब 3 नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ कहाँ, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में ओपन करना है। तो ये है बीज को हम परीक्षण करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार के बीज हैं, प्रोडक्शन कैसा है, किस प्रकार की नस्ल है, ये हम जानेंगे इसमें। ये है इस प्रकार से। फिर अगला है बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में निर्मित करना। कौन सा, बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में निर्मित करना। फिर ये है ये बीज गुण रायपुर में इस प्रकार से देखेंगे कि कौन से अच्छी क्वालिटी के नस्ल है और गुड़ है इसमें और कौन सी थोड़ी कम। फिर है राजनांदगांव एवं रायपुर में पौध संरक्षण औषधि एवं गुड़ नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करना। मतलब राजनांदगांव में और रायपुर में पौध संरक्षण
जिसमें जड़ी-बूटियाँ वगैरह या फिर जो भी इम्पोर्टेंट जो है पौधे उनको संरक्षण करना या उनके गुण नियंत्रण उसको नियंत्रण करना, उसको ऐसा प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा जहाँ पे इस प्रकार की प्रयोगशाला होगी और इस प्रकार के यहाँ पे रिसर्च होंगे। ये फिर है पौध संरक्षण गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, ये भी सेम रायपुर में ही किया जाएगा दोस्तों। रायपुर और राजनांदगांव में और रायपुर में भी किया जाएगा। इस प्रकार के वहाँ पे उनके टेस्टिंग होंगे। फिर है कृषि यांत्रिकरण पर सबमिशन योजना। तो इसका प्रारंभ हुआ था सबमिशन योजना, तो ये है 2014-15 में हुआ था। इसका उद्देश्य है कि विभिन्न कृषि कार्यों को सुगमतापूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि करना। मतलब कि उनका जो टाइमिंग होता है कृषि खेती का कि इतने से इतने रबी खरीफ और फसल जायद में, तो इनका टाइम भी करके हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लेना। तो हम देखेंगे प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना संचालित किया गया था। ओके दोस्तों, आपको समझ आ गया कि प्रदेश के लघु छोटे किसान और बड़े किसान जो भी होंगे उनको किराए पर उन्नत कृषि यंत्र देकर उपलब्ध कराकर या देकर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार भी देना और साथ ही साथ उनको मदद भी करना ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर इसका प्रावधान है इस योजना के तहत कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना जब होगा तब 10 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाएगी और अब तक 3,473 कृषि यंत्र सेवा खोले जा चुके हैं। फिर किसान कॉल सेंटर है, तो किसान कॉल सेंटर में टोल फ्री नंबर देता है जो 1551 पर कॉल करके हम जान सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर है टोटल और यह सप्ताह के 7 दिन होता है। फिर इसका उद्देश्य है कि कृषि विभाग द्वारा किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रारंभ, मतलब त्वरित तुरंत आप फोन करेंगे तुरंत आपको ये समाधान आपको दे देगा जो आपको फोन पर दिया जा सकता है, बाकी आपको आकर भी बताया जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे किसान शॉपिंग मॉल, जो इस तरीके का ये शॉपिंग मॉल है राजनांदगांव में। ये शॉपिंग मॉल के अंदर इस प्रकार से ये पंजाब का है। फिर इसकी स्थापना वर्ष है ये 2010 में हुआ था। स्थान कहाँ राजनांदगांव में हुआ था, मंडी के पास। इनकी लागत थी 2.29 करोड़ रुपए में। इसकी विशेषता है शॉपिंग मॉल में कृषि क्षेत्र में जो खाद बीज पेस्टिसाइड उपकरण, जैसे कि अभी मैं बता सकता हूँ फोटो के माध्यम से, ये है खाद। फिर अगला है बीज, ये सीड्स के बारे में। फिर वहीं पर है पेस्टिसाइड्स के बारे में। फिर वहीं पर कृषि उपकरणों के भी वहाँ पर है अंदर में शॉपिंग मॉल में। फिर वहीं हम ट्रैक्टर के पार्ट्स देखेंगे और वहीं पर हम छड़ सीमेंट फिर कपड़ा ज्वेलरी और मनोरंजन के लिए हम मल्टीप्लेक्स है, यहाँ पे थिएटर है और रेस्टोरेंट भी है। और हम मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना के बारे में देखते हैं, तो इसका शुभारंभ हुआ था 2017 में। उद्देश्य है श्रमिकों को मुफ्त दोपहर का खाना भोजन प्रदान करना। फिर ग्रामोत्थान योजना है, इस योजना अंतर्गत इसका प्रारंभ हुआ था 2006-7 में। इसका उद्देश्य है राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों को आमदनी में वृद्धि करने तथा कृषकों को मतलब कार्यों के लिए एक उन्नत नस्ल के जानवरों या फिर पशुओं का उपलब्ध कराना। फिर इसका कार्यक्रम है कृत्रिम गर्भाधान या बाध्यकरण आदि, जो इसको सुविधा इसको प्रदान कराना। कृत्रिम गर्भधारण मतलब ऐसे पशु हैं जिनका गर्भधारण नहीं हो सकता उनको गर्भधारण कराना, और बधियाकरण आदि जो ना। फिर इसके माध्यम हम कुछ देखते हैं कि इसमें जो पहला है पशु स्वास्थ्य रक्षा, इसके अंतर्गत पशु स्वास्थ्य की रक्षा, पशु नस्ल में सुधार, पशुओं को रोगों से बचाना, टीकाकरण करना, उनके चरवाहों की उपयोगिता को ध्यान रखते हुए ग्रामोत्थान योजना प्रारंभ की गई जिस प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय
कृषि विकास योजना, इसके अंतर्गत बधियाकरण हेतु स्थानीय नाटों पाड़ों को लाने एवं उसमें उन्नत प्रजनन हेतु गर्मी में आई हुई गाय भैंस लाने पर 10 रुपये प्रति पशु प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। तो मतलब बधियाकरण इनका जो पकड़ कर जो लाते हैं, तो वो जैसे कि प्रजनन हेतु गर्मी, जैसे कि उसमें प्रजनन के लिए लाई गई हैं, तो इस सब में इनको 10 रुपये प्रति पशु के हिसाब से प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। तो प्रदेश में लगभग 20,325 चरवाहों का पंजीयन किया गया है, जिसमें शीघ्र ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं पर ग्रामोत्थान योजना से जहां चरवाहों को दैनिक उपयोग के लिए आर्थिक लाभ दिया जाएगा और पशुधन विकास से संबंधित राज्य मतलब शासकीय जो गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना है उनको भी प्रभावी ढंग से चलाया जाएगा। फिर वही है किसान मितान योजना। जैसे ये किसान है, इनको फसलों से एकदम की प्यार होता है, तो इसका उद्देश्य होता है कि किसानों को परामर्श देना और किसानों को आत्महत्या से रोकना, किसानों को समस्या का हल कराना। ये फिर आगे है बीज बैंक योजना। तो ये है बीज, तो इसका शुभारंभ हुआ था 2007 से 8 में। उद्देश्य है कृषकों को समय पर विकास को बढ़ावा देना, कृषकों समय पर और सभी जगह से उनको बढ़ावा देना कि खेती पर किस प्रकार से किया जा सकता है। फिर नीली क्रांति योजना है। नीली क्रांति योजना ब्लू रिवोल्यूशन, जो आप देख सकते हैं, ये मछलियों जो मछली से संबंधित है और इसका उद्देश्य है कि नीली क्रांति योजना मत्स्य से संबंधित है। ओके दोस्तों, ये तो आपको दिख गया। फिर वहीं पर इसका अनुदान है कि राज्य में मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत मत्स्य पालन से जुड़े हितग्राहियों को अनुदान देना, जो सामान्य हितग्राहियों को 40% अनुदान और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को 60% तक अनुदान देने का प्रावधान है। जो ये नीली क्रांति योजना है, ये देखिएगा प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें 5.94 लाख मछुआरे के परिवार हैं, इनको दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख तक दिया जा रहा है। वहीं पर 2195 मत्स्य किसान उत्पादक संगठन इनका स्थापित हुआ है। वहीं पर 32.16 लाख मछुआरे को मिली बीमा राशि, इनके लिए बीमा राशि भी प्रावधान है। फिर आगे हम देखते हैं मधुर गुड़ योजना। जो ये है मधुर गुड़ योजना, जो छत्तीसगढ़ में एक गुड़ प्रदान करता है। जो शुभारंभ है 16 जनवरी 2020 से और स्थान है जगदलपुर बस्तर में। प्रावधान है कि जिन प्रत्येक गरीब परिवार है उनको 17 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2 किलोग्राम गुड़ प्रोवाइड कराना। इनका नोट है कि इसमें कि छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग भी इसमें शामिल है, वो तो क्योंकि यह जगदलपुर से है, बस्तर संभाग भी शामिल है इसमें। फिर हम आगे देखेंगे राष्ट्रीय कृषि ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे ये ई नाम एक ऐप है जो किसानों के लिए बनाई गई है, जिसके माध्यम से हम इसका पहले शुभारंभ के बारे में देखते हैं, जो 14 अप्रैल 2016 से स्टार्ट है। फिर प्रथम चरण जो है 19 अक्टूबर 2016 को हुआ। वहीं द्वितीय चरण हुआ था 8 अप्रैल 2017 को। और इसका उद्देश्य है कि कृषि उपज की खरीदी बिक्री में बिचौलियों का हस्तक्षेप कम करना। अब इसका मैं एग्जाम सिंपल से बताता हूँ कि एक किसान है, वो अपने फसलों को बेचने के लिए एक बीच में एक सुपरवाइजर टाइप का होगा दोस्तों, वो उनको फसलों को बेचाएगा, उनको बिक्री करेगा, जिससे उनके से कमीशन लेगा। तो इससे बचने के लिए प्रधानमंत्री ने एक ऐप ओपन किया है, जिससे हम डायरेक्ट टोकन लेकर रजिस्ट्रेशन कर हम डायरेक्ट अपने फसलों को बिना किसी हस्तक्षेप के हम सेल कर सकते हैं। इसका प्रावधान है, इसके तहत छत्तीसगढ़ में 20 कृषि उपज मंडियों को चिन्हित किया गया है। जो प्रथम चरण शामिल मंडियां देखेंगे तो राजनांदगांव, कवर्धा, कुरूद, नवापारा और भाटापारा यह शामिल है, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों ये इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जाता है और मेल से, नंबर से, मोबाइल से, ईमेल आईडी से कर सकते हैं। और पोर्टल जो पीसी में
कंप्यूटर में इस प्रकार से फ्रंट पेज आपको दिखाई देगा। फिर देखेंगे द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में टोटल 9 जिले हैं, जिसमें रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, रांची, बालोद, मुंगेली और रायगढ़ यह शामिल हैं। फिर मार्च 2023 में 6 जिले और शामिल हो गए, जिसमें से कांकेर, सरायपाली, बेमेतरा, कटघोरा, अंबिकापुर और जशपुर इन्हें शामिल किया गया है। फिर हम देखेंगे प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके अंतर्गत ये है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के, ये है लोगो, ये इस तरीके से स्कीम कार्ड बनाए जाते हैं। इसका शुभारंभ हुआ था 19 फरवरी 2015 से। इसका नाम परिवर्तित करके मिट्टी पोषण अभियान BPA 2021-22 में चेंज कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन कर और उसको ध्यान रखते हुए अध्ययन कर अच्छी फसल प्राप्त करने में किसानों को सहायता प्रदान करना।